जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को मकर संक्रांति की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, आप ये देखिए शुक्राना में कितनी ताकत है, जो गुरु जी महाराज चाहते हैं कि हम हर पल, हर क्षण, हर घड़ी का शुक्राना करें। संगत जी, मुझे अभी कुछ ही टाइम पहले हार्ट की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है, जिसकी वजह से मेरे हार्ट में पेन रहता है। मैं घर में बहुत धीमी आवाज़ में बोलती हूँ, और अगर मैं बोलती भी हूँ तो मुझे इतना सांस चढ़ जाता है, मैं बोल नहीं पाती। ये देखिए संगत जी, ये है महाराज की कृपा, ये है शुक्राना की ताकत, जो मैं बिना हाफे ये अपना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। सो गुरु जी महाराज, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है। संगत जी, मैं अभी इस टाइम बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से गुजर रही हूँ, लेकिन उसमें भी मेरे मालिक की इतनी कृपा है कि उन्होंने मुझे फूलों की तरह सहेज के रखा हुआ है। और अगर वो ना होते तो ना जाने मैं किस हाल में होती, या शायद मैं इस दुनिया में ना भी होती। उसके लिए भी मेरे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ जो अपने गुरुजी महाराज की शरण में हूँ। संगत जी, मैं इस टाइम ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हूँ। मैं ज़्यादातर समय अपना बिस्तर पर ही व्यतीत करती हूँ। मैं लेटी रहती हूँ, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। मुझे लिवर सिरोसिस की भी प्रॉब्लम है, और अभी कुछ दिन पहले से मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई है। मेरा बीपी भी बहुत हाई रहता है। तो संगत जी, मेरा रूम 2nd फ्लोर पे है। संगत जी, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ माफ़ी मांगना चाहूँगी। आपको पीछे से मशीन की आवाज़ हो रही होगी। सत्संग में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, पड़ोस में कोई काम चल रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं चल फिर नहीं पाती, तो मैं बिस्तर पे ही लेटी रहती हूँ, बेड पे ही लेटी रहती हूँ, और मैं नीचे भी नहीं जा पाती, क्योंकि मुझसे नहीं चला फिरा जाता। एट प्रेजेंट ऐसा मेरा हाल है। संगत जी, मेरा रूम 2nd फ्लोर पर है, और मम्मा रोज़ संगत जी मेरे पास आते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं। और संगत जी, जब वो जाते हैं तो मेरे रूम की लाइट जला कर जाते हैं। मैं जलवा लेती हूँ, क्योंकि मुझसे उठा नहीं जाता। संगत जी, मैं वॉशरूम करने भी बड़ी मुश्किल से जा पाती हूँ। संगत जी, उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी 3-4 दिन पहले का ही ये सत्संग है, और मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं मम्मा को बुलाऊं, मैं उनसे बात करूं, क्योंकि मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो संगत जी, उस दिन मैंने मम्मा को बोला कि मैं रेस्ट कर लेती हूँ, हम शाम को बात करेंगे। संगत जी, रूम में जो फ्रंट वाली साइड है, वहाँ से एक विंडो है जिस पे शीशा लगा हुआ है, लाइट आती है। लेकिन आजकल मौसम कुछ ऐसा है कि थोड़ा डार्क मौसम रहता है, तो रूम में थोड़ा अंधेरा हो जाता है। संगत जी, मुझसे उठा नहीं जा रहा था संगत जी, और मैं लेटी लेटी सोचती हूँ कि आज तो मम्मी भी नहीं आई, कोई भी घर पर नहीं है, बच्चे भी चले जाते हैं काम पे, हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो मैं लाइट कैसे जलाऊंगी। फिर मैं सोचती हूँ संगत जी कि जब मैं शाम को उठूंगी वॉशरूम जाने के लिए, क्योंकि वो तो जाना एक मजबूरी है, तो उठना ही पड़ना था संगत जी, तो मैं सोचती हूँ कि जब मैं शाम को उठूंगी तो मैं लाइट जला दूंगी। और संगत जी, मैं अपने शब्द लगा के और आधी नींद में, आधी जगी हुई हालत में लेट जाती हूँ, लेटी हुई होती हूँ, मैं सो जाती हूँ। संगत जी, करीबन शाम के उस दिन संगत जी मैं 1-1:30 बजे के आसपास ही लेट जाती हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। संगत जी, 4-4:15 बजे मेरी नींद खुलती है, और मैं देखती हूँ मेरे रूम में संगत जी टीवी के ऊपर एक लाइट लगी हुई है, वो लाइट जली हुई थी। बाकी जो बड़ी लाइट्स थी वो सब बंद थी, लेकिन मेरे रूम में वो लाइट जली हुई थी। मैं उठ के बड़ी हैरान होती हूँ कि ये लाइट किसने जला दी। संगत जी, मुझे अंधेरे में डर लगता है। हालांकि गुरुजी महाराज मेरे साथ होते हैं, लेकिन मुझे फिर भी ये होता है कि लाइट जली रहे रूम की, अंधेरे में मुझे डर लगता है। संगत जी, ये मेरे मालिक की कृपा है, वो जानते हैं, वो जाने जान हैं।
उन्हें मालूम है संगत जी, उनके बच्चे को अंधेरे में डर लगता है और मेरे मन में क्या चल रहा था, मैं उठ नहीं सकती थी, मैं बहुत तकलीफ़ में थी। मेरे मालिक ने संगत जी वो लाइट जला दी और जब मैं उठती हूँ मैं इतनी हैरान होती हूँ, मालिक का बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर एक थॉट आता है कि कहीं सुबह हस्बैंड तो नहीं जल्दी छोड़कर चले गए। संगत जी मैं हस्बैंड के ऑफिस में कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, वो कहते हैं कि मैंने वो लाइट नहीं जलाई, ये तो गुरुजी महाराज ने किया है। और मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी ये देखिए गुरुजी महाराज अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं और हमारी छोटी से छोटी बात का कितना ध्यान रखते हैं। वो महाशिव हैं, वो इतने बड़े भगवान हैं, लेकिन हम उनकी शरण में हैं। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि वो हमारी छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी तकलीफ़, छोटी से छोटी खुशी का इतना ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी एक सत्संग मैं अपने बेटे का आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 9 जनवरी को संगत जी दोनों बेटों का बर्थडे आता है, ट्विंस हैं बच्चे, और वो लोग संगत जी दिल्ली से बाहर पहाड़ों पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। संगत जी वहाँ जाकर जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे, वहाँ बर्फ़ गिरी हुई थी पहाड़ों पर, और संगत जी वो बर्फ़ मिट्टी की वजह से ब्लैक हो गई थी। बेटे ने सोचा कि वो पत्थर है, वो पत्थर पर पैर रखता है संगत जी, और वो पत्थर नहीं होता, वो बर्फ़ होती है संगत जी। वो बर्फ़ से उसका पैर टकराता है और वो फिसलता हुआ नीचे आता है, साथ में उसका दोस्त भी नीचे गिर जाता है। संगत जी वहाँ उसको चोट लग जाती है, वो हमें नहीं बताता। जब वो घर वापस आता है 2 दिन के बाद, तो वो अपना घुटना मुझे दिखाता है, उसके पट्टी बंधी हुई थी, हम बहुत घबरा जाते हैं। वो बताता है कि मैं ये सोचता हूँ कि ये पत्थर है, मैं पैर रखता हूँ, हम नीचे गिरते हैं, और उसको इतना संगत जी खून बहता है। और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, वो कैसे हमें हर जगह प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे हमें हर जगह संभालते हैं। संगत जी पास में ही पहाड़ों पर उसे केमिस्ट मिल जाता है, वहाँ से हालांकि उसकी जीन्स चिपक जाती है, जीन्स काट के उसको बैंडेज करवानी पड़ती है, उसकी पट्टी करवाते हैं गुरुजी महाराज, और उसको थोड़ी तो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, लेकिन महाराज ने उसको संभाल लिया। इतनी दूर जाने के बाद भी संगत जी, जहाँ पर जल्दी से मेडिकल हेल्प नहीं मिलती, गुरुजी महाराज ने उसे सारी मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करवाई। और जब वो घर आता है तो बताता है कि मम्मा मैं भी गिरा सेम जगह से, मेरा फ्रेंड भी गिरा सेम जगह से, लेकिन फ्रेंड को एक खरोंच भी नहीं आई और बेटे को बहुत ज़्यादा चोट लगी। संगत जी वो फ़ोटो दिखाता है अपने घुटने की, इतना खून उसके घुटने पर से निकला कि हमसे देखा भी नहीं गया। सो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो गुरुजी महाराज हर जगह, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अगर गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं तो हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हर जगह, हर छोटी छोटी बात का हमारा ध्यान रखते हैं। हालांकि मैं भी बहुत सारी चीज़ों में टेंशन ले लेती हूँ, इंसान हूँ, 1-2 दिन टेंशन रहती है, लेकिन बाद में ये एहसास होता है कि क्यों टेंशन लेनी, गुरुजी महाराज साथ हैं। संगत जी कुछ दिनों से, इनफैक्ट करीबन महीना ही हो गया था, मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। संगत जी मैं बहुत तकलीफ़ में थी, और वैसे ही मेरी इतनी मेडिसिन चल रही हैं, तो मैं डॉक्टर्स के जा के बहुत परेशान हो चुकी थी। मैंने सोचा संगत जी मैं नारियल पानी पी लेती हूँ, उससे मेरा ये यूरिन इन्फेक्शन ठीक रहेगा। संगत जी मैं रोज़ एक नारियल पानी पीती थी, मेरा यूरिन इन्फेक्शन ठीक रहता था, और जब मैं छोड़ती थी तो मुझे वापस से यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था, मुझे बहुत जलन होती थी, मैं बहुत तड़प जाती थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने जो लोटा ब्लेस करके दिया हुआ है तांबे का, कभी कभी वो हस्बैंड रखना भूल जाते थे, कभी कभी क्या संगत जी, कभी कभी वो रखते थे, और मैक्सिमम टाइम ऐसा हो जाता था वो भूल जाते थे, या क्या होता था नहीं रखा जाता था, ऐसा कुछ हो जाता था। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे लगातार सत्संग सुनवाए, जिसमें वो हमेशा यही कहलवाते थे कि हमें वो जो ब्लेस्ड लोटा है उसका जल डेली सुबह पीना है, आधे से नहाना है, आधे से मेडिसिन लेनी है। तो संगत जी जब मैं वो सत्संग सुनती थी, हमेशा अपने हस्बैंड को कहती थी कि आप ये लोटे रख दिया करो, क्योंकि संगत जी मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ,
हस्बैंड ही रखते थे। तो संगत जी, हस्बैंड ने 9 या 10 जनवरी से, या शायद उससे थोड़े दिन और हो गए, लगातार जल प्रसाद रखना शुरू किया गुरुजी महाराज के श्री चरणों में। और संगत जी, मैंने नारियल पानी पीना अपने आप ही बंद कर दिया, गुरुजी महाराज ने बंद करवा दिया। और शायद अभी हफ्ता ही हुआ है संगत जी कि डेली लोटा रख रहे हैं गुरुजी महाराज के चरणों में हस्बैंड। और मैं सुबह उठते ही संगत जी पूरा ग्लास लोटे का जो जल है, वो पूरा ग्लास में सुबह जो मेडिसिन लेती हूँ थायराइड की, पूरा ग्लास का जल मैं पी लेती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ नहीं नहा पाती संगत जी अपनी प्रॉब्लम की वजह से। और मेरा यकीन मानिए संगत जी, उस दिन से मुझे आज तक यूरिन इन्फेक्शन नहीं हुआ। वो कहाँ गायब हो गया, वो गुरुजी महाराज ही जानते हैं। ये है संगत जी गुरुजी महाराज के जल प्रसाद की महिमा, जो एक मृत व्यक्ति में भी जान डाल देता है। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जब से गुरुजी महाराज से जुड़े हैं, गुरुजी महाराज ने दुनिया बदल दी है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिनके बारे में हमने कभी सपने भी नहीं लिए थे। गुरुजी महाराज ने सोचने का, समझने का, हमारी बुद्धि सब बदल दिया है संगत जी। आज ही की बात है, जो मेड झाड़ू पोछा लगाती है, उससे एक फ्लावर वेस टूट गया संगत जी। कांच का था, वो टूट गया। मम्मा मुझे फर्स्ट फ्लोर से कॉल करते हैं और मुझे बताते हैं कि वो फ्लावर वेस टूट गया संगत जी। एक पल के लिए हल्का सा, बहुत हल्का सा महसूस होता है, लेकिन दूसरे ही पल मैं मम्मा से कहती हूँ कि कोई बात नहीं, उसने जान के नहीं तोड़ा होगा, टूट गया तो कोई बात नहीं, आप उनसे पूछ लो कि उसको लगी तो नहीं है। संगत जी, फ़ोन कट जाता है और मैं खुद ही सोचती हूँ कि कितना अच्छा चेंज गुरुजी महाराज की कृपा से मुझ में आया है कि मुझे बुरा भी नहीं लगा, मैंने उसको डांटा भी नहीं। और कितना इजी सा ये बात थी जो हो गई। अगर मैं गुरुजी महाराज से नहीं जुड़ी होती, मैं पहले वाली इंसान होती, तो मैं उससे बहुत लड़ाई करती, उसको डांटती, उससे झगड़ा करती। लेकिन ये गुरुजी महाराज की कृपा है संगत जी, जो उन्होंने हम में ये चेंज लाया। और यही है असली खुशी संगत जी। ये बात मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ तो एक बार के लिए वो कहते हैं ओहो वो टूट गया, लेकिन फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं। और मैं उनसे कहती हूँ कि कोई बात नहीं, उसको हमने कुछ नहीं कहना, यही हमारे गुरुजी महाराज ने हमें सिखाया है। और संगत जी वो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, टूट गया तो बस, वो भी यही कहते हैं कि लगी तो नहीं संगत जी। और हम अंदर ही अंदर, मैं इतनी खुश होती हूँ संगत जी कि कितना अच्छा लगता है जब हम अच्छे इंसान बनने लगते हैं। यही तो करने के लिए गुरुजी महाराज इस धरती पर आए हैं, और हम फिर भी सीखना नहीं चाहते। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आप हर पल हमें अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और अगर हम थोड़ी सी भी कोशिश करके कुछ अच्छा काम कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। सो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। वो हमें अच्छा करना सिखाते हैं, और यही असली खुशी है संगत जी। इसी से गुरुजी महाराज खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। संगत जी, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, बहुत, और मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता था। मतलब मैं इतना गुस्सा करती थी कि मैं खुद आपे से बाहर हो जाती थी, मैं सुनती ही नहीं थी संगत जी। लेकिन कुछ दिनों से मुझे एहसास होने लगा है कि मैं चीज़ों को लेट गो करने लगी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा नहीं करती, मैं अभी भी गुस्सा करती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए करती हूँ और फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। आज ही ऐसा हुआ था संगत जी, कोई बात हो गई थी, मुझे गुस्सा आया, लेकिन वो लेट गो कर दी बात मैंने, और इससे मुझे मेरी आत्मा को आंतरिक खुशी मिली। ये है संगत जी असली खुशी जो गुरुजी महाराज ने हमें सिखाया है। ये है गुरुजी महाराज का बताया हुआ रास्ता। उन्होंने हमें बताया है कि हमें अच्छे रास्ते पर चलना है, हमें अच्छा इंसान बनना है। ये है हमारी आत्मा की खुशी, जो छोटी छोटी ये खुशियाँ हैं अब मैं महसूस करने लगी हूँ। सो गुरुजी महाराज का बहुत 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 शुक्राना संगत जी। मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ, रोज़ करती हूँ, लेकिन
अब ये एहसास होने लगा है कि यहाँ पर मैं गलत हूँ और हमें ये नहीं करना है। पहले तो एहसास भी नहीं था संगत जी। हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, और वो चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर चलें। और संगत जी, बहुत सारी गलतियाँ ऐसी भी मैं रोज़ करती हूँ जिनका मुझे एहसास भी नहीं होता, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हमें एहसास करा देते हैं। और अब मन में एक चाह होने लगी है संगत जी कि हमें आगे से ये गलत काम नहीं करना है। संगत जी, हम कोई भी गलती करते हैं, सबसे पहले तो हमारे ईश्वर वो जानते हैं, और दूसरा हम खुद जानते हैं कि हम ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। गुरुजी महाराज की शरण में होने से संगत जी अब मन करता है सुधरने का, अब मन करता है अच्छा इंसान बनने का, अब मन करता है कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। पहले संगत जी अपने लिए चीज़ें लेना, घर के लिए चीज़ें लेना, यही सारी दुनिया थी, यही सारी खुशी थी, यही चीज़ों के इर्द गिर्द मैं घूमती रहती थी। लेकिन गुरुजी महाराज ने इतना बदलाव ला दिया है ज़िंदगी में। अब दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना, उससे मिलती है आत्मा को खुशी। जब गुरुजी महाराज हमें ज़रिया बनाते हैं किसी को खुश करने का, किसी की मदद करने का, करने वाले तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज हैं, लेकिन संगत जी जब हम ज़रिया बनते हैं तो वो है असली खुशी, आत्मा की खुशी। सो गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, पहले घर में जो हाउस हेल्प्स काम करती थी, मेड्स काम करती थी, दूध वाले भैया, सब्जी वाले भैया, कूड़े वाले भैया, या और जो भी काम करते थे, उनके लिए मैं अलग से बर्तन रखती थी कि उनको जिन बर्तनों में हम खाते हैं उसमें खाना नहीं देना, या वो साथ में बैठकर नहीं खाएंगे। बहुत फ़र्क करती थी, और ये मेरी कितनी बुरी आदत थी संगत जी। अब शर्म आती है अपनी इन हरकतों पर, लेकिन संगत जी अब मालिक ने सिखाया है कि जब भी घर में कोई भी चीज़ आती है संगत जी, सबसे पहले अब उन लोगों का ध्यान रहता है। अब अलग बर्तन नहीं रखे जाते संगत जी, वो उन्हीं में खाते हैं जिनमें हम खाते हैं, और वही चीज़ें खाते हैं जो हम खाते हैं। अब कोई फ़र्क नहीं करते संगत जी। ये है असली खुशी, ये आत्मा की खुशी, और ये हमारे मालिक ने हमें सिखाया है। ये है मालिक की कृपा जो हमें अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और संगत जी, जब हम मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, ये छोटी छोटी जो हमारी गंदी गंदी आदतें हैं उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, वो है असली आत्मा की खुशी। सो गुरुजी महाराज, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना जो आपने हमें अपना बनाया, हमारा हाथ थामा और हमें अच्छा इंसान बना रहे हैं। अपना आशीर्वाद हमेशा हम सबके सिर पर इसी तरह से बनाए रखिए गुरुजी महाराज। अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबको अपने श्री चरणों से जोड़े रखिए। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज। और आशीर्वाद दीजिए कि हम हर पल में, हर क्षण में, हर घड़ी में आपका शुक्राना कर सकें। शुक्राना में बहुत ताकत है संगत जी। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी में मालिक का शुक्राना कीजिए जो उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। जो महाराज की आध्यात्मिक जर्नी है उस पर हम चल पा रहे हैं महाराज की असीम कृपा से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।